कुछ लोगों के कुछ क्वेश्चंस हैं, तो वी विल टेक इट वन बाय वन। हाँ सर। शुरुआत करते हैं मिस्टर पटेल भूपेंद्र से। जी जी, मेरा प्रॉब्लम यह है कि हमारी सोसाइटी, हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी 1958 में रजिस्टर हुई थी। उसके बाद आज तक किसी के पास उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं है। हमने अप्लाई किया रजिस्ट्रार से, तो रजिस्ट्रार बता रहे हैं कि 96 से पहले के कोई भी रिकॉर्ड हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? अभी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए हमें सोसाइटी का। आरटीआई भी किया। आशीष सर। जी सर। रजिस्ट्रेशन सोसाइटी, इतनी पुरानी सोसाइटी तो अब तक रजिस्टर्ड तो हुई होगी आई गेस, बट पेपर्स नहीं है आप बोल रहे हैं ऐसा? ठीक है, तो ऐसे में तो आप रजिस्ट्रार को एक रिक्वेस्ट कर सकते हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास अवेलेबल हैं उसके बेस पे वो अगर कुछ दे सके आपको अपने डिपार्टमेंट से निकाल के, अगर नहीं तो फिर डायरेक्टली आपको फिर सिविल कोर्ट अप्रोच करना होगा सर, और सिविल कोर्ट से ये ऑर्डर पास करवाना होगा मेंशनिंग कि ये जो आप डॉक्यूमेंट्स दे रहे हो ये वैलिड हैं, भले जेरोक्स हैं चाहे जो भी हैं, और उस कंसर्न डिपार्टमेंट से आपको लेटर्स दिलवाने होंगे, उनको भी आना होगा अगर सिविल कोर्ट में बताने के लिए कि उनके पास ये पेपर्स अवेलेबल नहीं है। तो उसके बेस पे फिर जो सिविल कोर्ट डिसाइड करेगा उसके हिसाब से वो चीज फिर वो एक डायरेक्शन दे सकता है रजिस्ट्रार को कि वो वापस से ये सेम जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं उसकी एक कॉपी बना के आपको दे दे, और उस डेट से उस तरीके से आपकी सोसाइटी रजिस्टर्ड दिखाए। ये सिविल कोर्ट के मैटर में आता है और वो सिविल कोर्ट के ही ऑर्डर पे ये कंप्लाई होगा। जी सर, जी सर, थैंक यू वेरी मच। ओके मिस्टर पटेल भूपेंद्र, आपको ये भी बता दें कि सोसाइटी रजिस्ट्रेशन का जो पेपर है उसको ए फॉर्म बोलते हैं। यस। आपने शायद ए फॉर्म के लिए अप्लाई किया हुआ है डिप्यूटी रजिस्ट्रार के ऑफिस में? जी नहीं सर, उन्होंने तो, हमने आरटीआई किया था और आरटीआई में उन्होंने ऐसा आंसर दिया कि आपकी सोसाइटी का कोई भी रिकॉर्ड 96 के पहले का अवेलेबल है ही नहीं, सिर्फ आपका ऑडिट रिपोर्ट हमारे पास है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है, ना सर्टिफिकेट ना बायलॉज। आप एक अर्जी करिए 10 रुपए का टिकट लगा के कि प्लीज प्रोवाइड मी सोसाइटी रजिस्ट्रेशन फॉर्म ए एंड ऑल एनेक्चर सबमिटेड ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन ऑफ सोसाइटी। ओके सर, ओके फिर सर, उनका जवाब आने दीजिए। उसके बाद में पुलिस में एक एफआईआर फाइल करने का जी सर, कि भाई ये रिकॉर्ड के लिए पूछा था, इनके ऑफिस में नहीं है, इनको पब्लिक रिकॉर्ड्स एक्ट के अंतर्गत इनको उस चीज को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए बोला जाए। तो ये एक तरीका है, थोड़ा लंबा तरीका है, पर आपका काम बन सकता है। एनीवे, थैंक यू मिस्टर पटेल फॉर ज्वाइनिंग इन। थैंक यू वेरी मच सर। मिस्टर विपिन मेहरा। मेरे साथ 2-3 सवाल है। क्या है कि चेयरमैन ऑफ द सोसाइटी जिसके ऊपर अपना जो है एफआईआर दर्ज हुआ है उसके अंदर, तो कैन ही होल्ड दिस की पोजीशन इन द कमिटी नंबर 1? उसका अपना स्टैक पार्किंग है, उसने किसी को दे रखा है, उसके ऊपर एनओसी चार्जेस लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? तो दो क्वेश्चन आपने पूछे सर। एक तो कि उनके ऊपर एफआईआर हुआ है तो वेदर ही कैन बी सोसाइटी चेयरमैन और सेक्रेटरी और एनी पोस्ट व्हाटएवर ही इज होल्डिंग राइट नाउ। यस, तो यस ऑफ कोर्स ही कैन बिकॉज कि ये कोई कोर्ट का ऑर्डर नहीं है सर। एफआईआर फॉल्स भी हो सकती है, एफआईआर का भी इन्वेस्टिगेशन होने के बाद अभी कोई डिसीजन आया नहीं है, वो बेल पे है, अभी बेल पे है। हाँ तो ठीक है, कोर्ट का कोई ऐसा ऑर्डर आया नहीं ना कि ये हो नहीं सकते, उस पोस्ट को ले नहीं सकते। कार्टेल बना के रखा हुआ सोसाइटी में फॉर वेस्टेड इंटरेस्ट। नहीं, ये चीजें इससे कोई वो नहीं होती है सर। मैं बता रहा हूँ कि अगर आपका क्वेश्चन ये है कि एक बंदे के ऊपर एफआईआर हुआ है तो क्या वो पोस्ट होल्ड कर सकता है? ये सब कोर्स कर सकता है। अच्छा, वो कर सकता है, ठीक है। अनलेस कि कोर्ट ने ऑर्डर कुछ पास किया हो, अगर ऐसा कि ये इस पोस्ट पे नहीं रहेंगे या अगले 5 साल के डिबार्ड कर दिया हो, रजिस्ट्रार ने डिबार्ड करके रखा हो तो अलग बात है। बाकी जस्ट बिकॉज कि एक आदमी के ऊपर एफआईआर हुआ है तो वो पोस्ट नहीं होल्ड कर सकता है सोसाइटी का, ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है सर। ठीक है जी। और मैंने दूसरा सवाल किया था कि वो स्टैक पार्किंग उसका है जिसने उसने किसी और को दे रखा है पार्किंग के लिए, तो उसके ऊपर एनओसी चार्जेस लगना चाहिए, नॉन ऑक्यूपेंसी? अच्छा, नॉन ऑक्यूपेंसी चार्जेस पार्किंग के लिए कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है सर, फ्लैट के लिए होता है। नॉन ऑक्यूपेंसी चार्जेस जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ फ्लैट के लिए होते हैं। पार्किंग हमेशा फ्लैट से अटैच्ड होती है। अगर उन्होंने रेंटल फ्लैट को अगर रेंट पे दे रखा है जी, तो पार्किंग हमेशा फ्लैट के साथ में अटैच रहती है। पार्किंग इज नॉट एन इंडिविजुअल यूनिट। तो हालांकि अगर वो उन्होंने और अगर इसको खुलासा करता हूँ
वो फ्लैट में खुद ऑक्यूपाइड है, लेकिन स्टैक पार्किंग किसी और को दे रखा है टू पार्क देयर व्हीकल। ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस है सर विपिन जी, ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस है और मोस्टली हर सोसाइटी में ये चीज चलती है, ये हर सोसाइटी में चलती है, विच इज इलीगल। बट अगर इसको आपको ले जाना है तो इसके लिए बेस्ट वे है कोऑपरेटिव कोर्ट। आप कोऑपरेटिव कोर्ट में इस चीज को चैलेंज कर सकते हैं, बट अब आप उस चीज को इंडिविजुअली कितना इंटरेस्टफुली ले जा सकते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हालांकि ये इलीगल है, ऐसा करना लॉ के अगेंस्ट है। मिस्टर जितेंद्र प्रसाद, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। सर, हमारे जो सोसाइटी में जो बैलेंस शीट मिलता है, सर हमारे सोसाइटी में जो बैलेंस शीट मिलता है वो गड़बड़ वाला है। मतलब उसमें जो टीडीएस दिखाया होता है वो जेन्युइन नहीं होता है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? बैलेंस शीट में अगर आपको कुछ गड़बड़ी लग रही है और आपके पास ऐसे एविडेंसेस हैं जिससे आप प्रूफ कर पाएंगे कि हाँ गड़बड़ है, तो आप डायरेक्ट डिप्यूटी रजिस्ट्रार को आप कंप्लेन लिख सकते हैं, उस पे वो जो भी एक्शन होगा वो प्रोसीड करेंगे। ओके, थैंक यू सर। मिस्टर अमित सिंह बसेरा, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। अमित सिंह बसेरा। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने फ्लैट लिया था, जब बुक किया था, मेंटेनेंस से रिलेटेड है मेरा। तो मैंने मेंटेनेंस पे किया था, 2 साल का एक साथ में पे किया था बिल्डर को। तो मेरा मेंटेनेंस से रिलेटेड है सर। मेंटेनेंस फ्लैट फरवरी में बुक किया था, मेरे को पोजीशन मिल रहा था अगस्त में। तो बिल्डर को मैंने 2 साल का मेंटेनेंस पे किया था और बिल्डर ने मेरे को मेंटेनेंस मेरा अगस्त से, जब से मेरे को पोजीशन दिया तब से उन्होंने 2 साल का मीन्स कि इस अगस्त तक मेरा फिनिश कंप्लीट हो रहा है मेंटेनेंस। बट और ये मेरे को बिल्डर लिख के दिया है कि आपका मेंटेनेंस कहाँ से कहाँ तक होता है, मेल पे दिया हुआ है। और बट सोसाइटी बोलती है कि जब से तुम्हारा बुकिंग डेट है तब से मेंटेनेंस लगेगा। ये लीगल है सर? ये क्या है? आशीष सर। मिस्टर रिपु दमन सिंह, प्लीज। सर मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे आशीष सर ने कहा है कि पहले सोसाइटी को कंप्लेन करना चाहिए, उसके बाद रजिस्ट्रार को करना चाहिए, उसके बाद कोऑपरेटिव को करना चाहिए। सर मेरा ये है कि मेरे को मैनेजिंग कमेटी अपना मिनट्स बुक आज लास्ट 6 साल से नहीं बता रही। एजीएम जब भी होता है, एजीएम के पहले जो बुक्स बतानी पड़ती है वो बुक्स शो नहीं करती है। एजीएम जिस दिन होता है उस दिन उनके बंदे होते हैं जो मेन ग्रुप बना हुआ है, तो 15-20 बंदे होते हैं, पास करके पास हो जाता है। रजिस्ट्रार उसके ऊपर एक्शन नहीं ले रहा है, जो कि रजिस्ट्रार, इवन जॉइंट रजिस्ट्रार, इवन कमिश्नर तक मैंने पूना में कंप्लेन की है। उसके बाद में 2018 में कोऑपरेटिव कोर्ट में इनको लेके गया हूं, पार्किंग के बारे में कंज्यूमर कोर्ट में लेके गया हूं, लेकिन आज तक मेरे को इंसाफ नहीं मिल रहा है। अभी 30 तारीख को मेरी एजीएम है 2022 की, जो कि रेक्टिफिकेशन रीड के लिए रेक्टिफिकेशन के लिए मैंने लास्ट ईयर बोला था। अभी इसमें ये क्वायरीज है, रजिस्ट्रार ने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं कर रहे हैं, मैं अननेसेसरी हैरेस हो रहा हूं। इसका सर कुछ मेरे को उपाय बताएंगे कि क्या करना चाहिए मुझे? थैंक यू। जो मैटर आप कोऑपरेटिव कोर्ट और कंज्यूमर कोर्ट लेकर गए हैं उसका स्टेटस क्या है सर? उसका स्टेटस सर ये है कि कोऑपरेटिव कोर्ट में तो वो रिटर्न स्टेटमेंट दे रहे थे, हम भी दे रहे थे। अभी कोविड के वजह से ऐसे हुआ है कि हम हमेशा जाते थे, उनका एडवोकेट 1-2 बार उन्होंने इंटरनल क्या किया, लास्ट हियरिंग में मेरे एडवोकेट को बोलता है दिस ये जो केस है बंद हो गया है। तो मेरे एडवोकेट ने बोला अगर बंद हो गया है तो हमको जजमेंट दो, अपना इसको जज को बोला भी हमारे को जजमेंट दो। तो बोला भी आपको इन्होंने लेटर दिया हुआ है। तो मेरे एडवोकेट ने उनसे पूछा भी आपके पास कॉपी होगी, वो मेरे को कॉपी दो। जब भी हम लोग वो देखा उन्होंने तो कॉपी वॉपी कुछ नहीं थी। तो फिर से उन्होंने रीओपन करके मेरे को अभी 29 सितंबर का डेट दिया है, दैट इज उनको बोला कि रिटर्न स्टेटमेंट देने को।
ना अभी आप सुन लीजिए कंज्यूमर कोर्ट का केस ऐसा है मेरा, अब तक वहां पर जज अपॉइंट नहीं हुआ है, ना मेरा केस एडमिट हुआ है। उसकी अभी डेट है 6 अक्टूबर 2022। थैंक यू सर। ओके ठीक है सर। आप ये समझ के चलिए सर कि कोई भी मैटर जब कोर्ट में चला जाता है एक बार और कोर्ट के प्रोसीडिंग्स में है तो उस पे कोई कुछ नहीं कर सकता अनलेस कि कोर्ट खुद कुछ करे। तो आप खाली इतना ही कर सकते हैं कि जज को एक सिविल एप्लीकेशन दे सकते हैं कि आपका जो मैटर है और आपको जो इश्यूज लग रहे हैं आप अपने एडवोकेट को बोलिए एक सिविल एप्लीकेशन टाइप करे बनाए और नेक्स्ट डेट पे जज को पकड़ाए। चाहे वो फास्ट प्रोसीडिंग के लिए एप्लीकेशन कीजिए, चाहे कोई डायरेक्शन बोलते हैं, कोई डायरेक्शन आपको जो एकदम इंटरिम डायरेक्शन अभी के अभी अर्जेंट चाहिए, जैसे आपने बताया कि 6 साल से आपको जो बुक्स नहीं दिखाई जा रही है, आप वो एप्लीकेशन में मांग सकते हैं कि मेरे को 6 साल से नहीं मिल रही है, एटलीस्ट आप ये ऑर्डर दे दो उनको या डायरेक्शन दे दो सोसाइटी को कि ये बुक्स मुझे दिखाएं। मुझे एक डायरेक्शन अगर मिल जाएगा तो मेरे को चलेगा, एक थोड़ा सा रिलीफ हो जाएगा, बाकी के प्रोसीडिंग जब तक चलेंगे। तो जज साहब अगर मूड में होंगे, अच्छे मन में होंगे तो आपको ये ऑर्डर पास भी दे देंगे, आप एक डायरेक्शन दे देंगे, तो आपका जो पर्पस है वो थोड़ा सा सॉल्व हो सकता है। बाकी अगर कोर्ट में मैटर पेंडिंग है और नेक्स्ट डेट मिली हुई है तो बीच में तो कुछ नहीं कर सकते सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय विवेक सोनी। मिस्टर विवेक सोनी, हाँ पूछिए सर। नमस्ते सर। नमस्कार सर। सर ऐसा है कि हमने 76 में हमने फ्लैट लिया था, तो तभी हमको सिर्फ ट्रांसफर फॉर्म दिया गया था पापा के नाम से। उसके अलावा हमको ना शेयर सर्टिफिकेट दिया गया है, ना और कोई खरीदी खर्च या कुछ भी नहीं दिया गया है। और अभी जब हम लोग सोसाइटी से मांग रहे हैं तो वो सोसाइटी तो नहीं दे रही है, प्लस मैंने आरटीआई में रजिस्ट्रार से भी कंप्लेंट किया था कि मुझे ये सोसाइटी के डॉक्यूमेंट्स चाहिए, लेकिन वो भी हमको यही जवाब दे रही कि हमारे पास आपके डॉक्यूमेंट्स मिल नहीं रहे, तो हम आपको नहीं दे सकते। तो क्या करना चाहिए मुझे अभी? आपको मतलब ये जो सोसाइटी है वो रजिस्टर्ड है ना सर? रजिस्टर्ड उनके, हाँ बोलिए। सेल डीड होगा आपके पास, सोसाइटी नहीं फॉर्म हुई होगी? नहीं, सिर्फ ट्रांसफर फॉर्म भी दिया गया था हमको कि आपके नाम पे मतलब ये ट्रांसफर क्या, तो ये माढ़ा की प्रॉपर्टी है? नहीं। वो टाइम पे मैंने काफी लोगों से बात किया तो उन्होंने यही बताया कि ये वो टाइम पे सिर्फ ट्रांसफर फॉर्म होते थे जो एक तरीके के आपके नाम पे ट्रांसफर कर दिया और वो सब हो गया, बस आपका ये फ्लैट आपका हो गया। ये कुछ अलग मैटर है सर, इफ यू कैन गाइड हिम। विदाउट सेल डीड आपने खरीदा जब होगा, किसी से भी खरीदा होगा आपने जी, तो सेल डीड के अलावा तो कुछ हो नहीं सकता है। और अगर सोसाइटी माडा का है या सिडको टाइप की है तो आपको अलॉटमेंट लेटर मिलता है, उसमें सेल डीड या एग्रीमेंट टू सेल नहीं होता है। ये सब आप अपने इंटरनल कागज पत्र से खुलासा कर लीजिए, उसी के बाद में जवाब वगैरह पॉसिबल होगा। क्योंकि ऐसा ट्रांसफर फॉर्म से तो आई हैव नेवर हर्ड कि कोई फ्लैट ऐसे सेल होके ऐसे हुआ है। ट्रांसफर फॉर्म से तो नहीं, बट जैसे माढ़ा और सिडको का बताया सर ने, ट्रांसफर होते हैं, बट माढ़ा की वो भी प्रॉपर्टी अलॉटेड होती है तब ट्रांसफर होते हैं। बराबर। तो नहीं, हमको तो सिर्फ ट्रांसफर फॉर्म ही दिया गया है, इसके अलावा कुछ भी नहीं दिया है। शेयर सर्टिफिकेट अभी मांग रहे हैं सोसाइटी से तो वो भी नहीं दे रही है। प्लस आरटीआई में मैंने रजिस्टर में भी कंप्लेंट किया था कि मुझे ये सोसाइटी का हमको डॉक्यूमेंट, तो मास्टर फाइल है। सोसाइटी के बाकी के लोगों के पास है शेयर सर्टिफिकेट? कुछ लोगों के पास है, कुछ लोगों के पास शायद नहीं भी है, पता नहीं, उससे बात किया नहीं मैंने। तो आप बात कीजिए, पहले समझिए सोसाइटी किस तरीके से चल रही है। खाली आप ही इस बोट में सवार हैं या बाकी लोग भी हैं ऐसे? और अगर ऐसे बाकी लोग भी हैं, अगर ऐसे बाकी लोग भी हैं सोसाइटी के, तो एक ग्रुप फॉर्म कीजिए, ग्रुप बनाइए और फिर सिविल कोर्ट में अप्लाई कीजिए, सिविल कोर्ट को अप्रोच कीजिए। ओके। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर। मंजू है क्या बोर्ड पे अभी? Yes, sir. Okay, please ask your question. One short question, please. Two questions. Yes. Related to interest and penalty only. For making road, they have demanded road fund. So whether they can charge interest on that, though it was not decided in AGM. After that, they can charge interest. And another is on maintenance, monthly maintenance, they are charging penalty and interest.
So whether this is right and under what they are charging and whether how to stop this. आशीष सर, Hemant sir, if you can guide. इंटरेस्ट किस चीज पे चार्ज कर रहे हैं, पेनल्टी किस चीज पे चार्ज कर रहे हैं, मंथली Monthly मेंटेनेंस? maintenance, sir. So they are charging both interest as well as penalty. Yes. So if it is so, firstly you can put the registrar into notice, not a ordinary complaint. Put him in under notice Yes. कि आपके दायरे के अंदर ये सोसाइटी रजिस्टर्ड है, सोसाइटी बायलॉज का उल्लंघन कर रही है, आप इस पे कार्रवाई करें और इनको डायरेक्ट करें ऐसा ऐसा करने से, और मैं इस इंटरेस्ट और पेनल्टी के अमाउंट को मैं डिस्प्यूट करती हूँ. उसका जवाब नहीं आने पर, इफ इट डज नॉट रिप्लाई, देन आई विल एडवाइस यू टू फाइल ए मैटर इन द कोऑपरेटिव कोर्ट by terming it as a dispute, because both the items in the service bills will not be possible. So you'll have to prove कि मेरा 100 रुपए का मेंटेनेंस बिल था, उसमें 20 रुपए इंटरेस्ट लगा, 20 रुपए मेरा पेनल्टी लगा. If you are not able to prove, then you will not be able to ask for any legal relief, neither before the cooperative registrar, neither before the cooperative court. You have any other question, ma'am? Yes, sir. On road fund, when the road was decided to develop, so they have developed, but afterwards they are not giving the details of the expenses and all that regarding the road fund. So they What are is the meaning now of road one of fund? the chairman has Hold on, madam. became Hold on. and he has started Hold on, demanding madam. interest on them. Hold on. What is road fund? For developing the road, they have started collecting fund from individual members. You mean to say internal society roads? Yes, yes. So that is a compound passage and everything, correct? Hai? So Huh. if they have spent money, they must have passed it in the general body meeting sometime. They must have reflected that amount in the balance sheet also of the society during those years. However, if you feel you require the documents, again, you can make an application under section 2(f) before the deputy registrar. 2F कैसा है? RTI का, RTI section 2F. RTI 2F का मजा कैसा है कि you can make an application to the deputy registrar for obtaining documents that are available in the society. This is one option. Secondly, if you think, if you have apprehensions that there is some misappropriation, उसको हम typically मुंबई भाषा में बोलते हैं पैसे का खाना पीना किया क्या. If it is so, then I will advise that you can move an application for re-audit. Re-audit is possible under section 81(6). So when the re-audit, government re-auditor comes, not the panel auditor, okay. So when the government re-auditor comes, he takes into custody those documents of the society which pertains to your complaint. Then those documents are legally meant to be in the custody of a public servant. So you can file an RTI under section 6(1) before this government auditor and obtain all the documents. These are the two ways you can do it. Third way is, if you are money dynamic, file a matter before the cooperative court. You will require a legal twist to this thing and an experienced lawyer. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Next question is by Vasant Sena. Are you there, Vasant Sena, ma'am? One second. Can you hear me, sir? Good evening. Good evening, ma'am. One short question, please. Go ahead. Yeah. Sir, I have been asking for the share register Xerox, that is members register as we call in 154(b)(8). As per that rule, certain things have to be given to the members. I have asked for share register, that is register of members. Now they are not giving it, because why I am asking this is, many of the managing committee members, they have done falsification of document, forgery, overwriting, and such criminal activity. So I want the original share registers Xerox.
which is not being provided to me. Any take on this, sir? That they have to give it to me under 154(b)(8)? आशीष सर, आपका फीडबैक? So if you are asking, madam, for I and J register. No, sir. I and J register in my society, there was no I and J register at all. Only I and J register, can I complete it? I and J register has been done just now 1 month back. Before that, we had one and only register which was called the share register, where all our details are there from the last 50 years. Our society was formed 50 years ago in 1974, nearly 50 years ago. Now the point is, say a majority of the managing committee, they have falsified documents, forgery, overwriting, things like that, because so many things have happened. In fact, the present secretary doesn't have a valid share certificate at all. He has got a duplicate certificate. God only knows who has I got your query, ma'am. I got your point. You can make an application and complaint to deputy registrar. I've done it. Mention you have done it? Yes, sir. And the deputy registrar has given 3 notices to the society. Okay. They did not do anything. It went into the waste paper basket. But suddenly the deputy registrar made a turnaround. The last communication with the registrar said, give her whatever papers she wants. Now, 10 days back, another communication came saying that no, they will not give you, only regarding your this with the society, only that will be given. Point is, I do not want any accounting matter or anything financial, nothing. So my this with the society is that I want the original share register Xerox copy, because I find there is falsification, there is forgery, there is everything. So I need to take up this matter in the court in a serious way. So I need to get this. Whatever the communication you have made with deputy registrar, yes, sir, and whatever the reply he has given, yes, sir, with that reply you can approach to joint registrar now. Okay. You can also file a private criminal complaint in this matter. First, go to the police station, file an NC. Yes, sir. Try to file an FIR first. The police will refuse it. The police को बोलो कि please, at least take down my complaint and give me my acknowledgement. Okay. So after that, you can file a private criminal complaint under CRPC 156(3) before the magistrate court against the society members whom you perceive to be hiding the details or who have falsified the documents. Sir, 156? 3. CRPC 156(3). Bracket 3. Okay, sir. Okay, sir. Got it. Okay. Right. And of course, you have an option of filing it. If the deputy registrar has given him 3 notices, yes, then you move an application by attaching these 3 notices. Yes. And say application under section 157B -23 and ask him to disqualify the managing committee for 5 years. Sir, please repeat the number 157? 154B 154B, yes. -23. -23. Okay, that I also given a mail to him that he has to disqualify the managing committee. You have to make a proper hard copy application. Okay, sir. Okay. Okay, sir. Fix a 100 rupees court fee stamp on that. Fine. Tell him ऐसा हुआ है, आपने notice दिया है, they have disobeyed it, so they are eligible to be disqualified and debarred for 5 years. Okay, That's sir. the section so and so. Your work should be done if your registrar is a prudent. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay. Next question by Neetu S. Neetu S. Sir, I have a question. Yes, ma'am. What if the accounts or if the maintenance which I am getting is incorrect from day one? Because there is a virtue of clause 36 agreement applied between builder and society, but the accountant has missed to
apply that, and they have sent me incorrect maintenance since 2019, and they want me to pay. What should I do? You can also make an application and complain to the deputy registrar with all the facts, whatever you are suggesting or whatever you have. With all the facts, you can approach to deputy registrar, and he will do with the process. For that, I have to be a member of the society. I believe I need documents. You are not a member of society? The society isn't giving me any document in my name. They are saying pay the complete amount, then only will give you. Complete gundagardi happening madam, here. who is holding the, whose name appears in the sale deed? Sorry, sir. Unsold. Unsold. Builder. No, wait. The flat, let us say if you are holding flat 101. ठीक है? This flat 101 title ownership belongs to whom as of today? Builder. In the builder. And how do you come into the picture? Are you the builder? No. So I bought the house from builder. So you have an agreement from the builder, Yeah. correct? Yeah. And the consideration, this thing, everything has been paid. You have given a photocopy of that agreement, that is the purchase agreement, along with the transfer forms and the fees. बिल्डर से खरीदा है तो एग्रीमेंट की कॉपी देना है, शेयर सर्टिफिकेट, शेयर कैपिटल देना, दैट्स इट. डिड यू डू दिस थिंग्स? सो मैंने सारे डॉक्यूमेंट सोसाइटी में दे दिए, पर बिल्डर को भी पता नहीं था कि सोसाइटी उनको डे 1 से मेंटेनेंस लगाए जा रही है, क्योंकि बिल्डर को कभी मेल गया ही नहीं, वो पेपर डोर में डाल दिया करते थे. तो हमने जब बिल्डर को दिखाया कि देखिए इतना सारा मेंटेनेंस बाकी है, तो बिल्डर ने कहा नहीं, हमारा एमओएम है सोसाइटी के साथ, दैट फॉर सर्टेन ईयर्स दे विल नॉट अप्लाई एनी मेंटेनेंस टिल द टाइम दे सेल इट. कुछ अग्रीमेंट है उनका, वर्च्यू 36 जो उन्होंने मुझे मेल में दिया, बट सोसाइटी नहीं मान रही है. कोई बात नहीं मैडम, पक्का मानेगी और 1000% मानेगी. आपका ये डिस्प्यूट जो है लोकल कंज्यूमर कोर्ट में फाइल करिए विद अलॉन्ग विद ऑल द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस to show that you have the sale deed in your name, the acknowledgement of the society on the application for membership. आपने अप्लाई किया होगा मेंबरशिप के लिए सोसाइटी को, तो आपने कागज पत्र दिया होगा और एक्नॉलेजमेंट स्टैंप लिया होगा. अगर ये दो चीज है तो इस दो चीज के बेसिस पे आप सोसाइटी के ऊपर एक ग्रीवेंस पिटीशन फाइल कर दीजिए, और साथ में सोसाइटी को पार्टी बनाओगे तो बिल्डर को भी पार्टी बनाना है उसमें. आपका काम 1000% हो जाएगा मैम. दिस नॉट एन इशू. बिल्डर इज विथ मी. बिल्डर ने इनको एक नोटिस ईमेल भी भेजा था, तो भी सोसाइटी ने कुछ किया नहीं सर. ठीक है, बिल्डर आपके साथ हो या ना हो, कोर्ट का प्रोसीजर फॉलो करो. बिल्डर को वहां पे जाके स्टेटमेंट देने दो कि मैंने ऐसा ऐसा किया, वैसा वैसा किया, एंड हु इज एट फॉल्ट हैज टू बी डिटरमाइंड in the court so that appropriate damages and compensation for all the physical and mental trauma that you have gone through may be compensated by the court. So the statement of the builder stating the facts in the court will be necessary. Thank you. Thank you ma'am for joining in. Next question is by Shri Rama Murthy. Shri Rama Murthy. Sir, just wanted a small doubt, a small question that that annual the auditor has given the CA report before our AGM is scheduled now. So the society has shared the auditor report, but they have not shared the audit observations of the CA report. So just I wanted to, I was check, whether such is mandatory requirement, how it is. Ashish sir. Audit observations report is not given in spite my request to the society. No problem. Ashish sir will answer you. The question is not clear with me. If you Okay, can I have heard it, so I will answer it. Under section 81, the audit is done of the society, and the entire audit report set, entire ENTIRE, entire set has to be given to each and every member of the society. उसमें से 4 पेज निकाल लेना और घर में बेड के नीचे छुपा देना, वो सब कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में गुनाह होता है. ठीक है, सो यू आर हाइडिंग समथिंग फ्रॉम द मेंबर, you are, that is called material alteration, so that the GB members in the meeting cannot take a proper decision to approve the audit report of the society. No sir, my small point is whether chartered accountant, whoever is audited, that
whether is it mandatory also will give his observation reports or only Yes, sir. only some mathematical Yes, calculation sir. only, balance Yes, sheet only? sir. Yes, sir. He has to give. There is a particular format. Oh, The I see. entire thing. Yeah. I see. Thank you, sir. Thank you. Thank you very much. Next question is by Rakesh Malhotra. Mr. Rakesh Malhotra. हाँ हेलो सर, गुड इवनिंग सर. Yes, sir. Please. Thank you. Well, बोलिए सर 8 साल पहले एक ऑडिट हुआ था, उसका कॉपी रजिस्टर के पास भी है. उसमें ऑब्जर्वेशन था कि मिसयूज ऑफ फंड, और वो उसका कमेटी ने आंसर भी नहीं दे पा रहे थे. तो सोसाइटी ने अभी तक उसके ऊपर कोई एक्शन भी नहीं लिया, ना रजिस्ट्रार भी नहीं लिया है. तो ऐसा कोई टाइम लिमिट होता है क्या, उसको रिमाइंड करने के लिए एक्शन ले लो, या अभी इसका कुछ कर ही नहीं सकता है ऐसा है? तो लिमिटेशन पीरियड तो 3 साल का है, 3 years का लिमिटेशन पीरियड होता है टू टेक एनी काइंड ऑफ एक्शन. आपको कितना टाइम हो गया इस चीज को? 8 साल हो चुका है सर. पर एक क्या था कि एक पर्सनल मेंबर ने डाला था ये इस ऑडिट के ऊपर कि कुछ पैसा खाया करके. तो कुछ हो सकता है सोसाइटी तरफ से भी अभी कर सकते हैं इसके ऊपर 8 साल के बाद? आपने ये केस कहाँ डाला हुआ है राकेश? नहीं अभी नहीं, एक मेंबर ने पुलिस कंप्लेंट की थी और फिर बाद में कॉर्पोरेट ऑफिस में डाली, कॉर्पोरेट कोर्ट में डाली थी उन्होंने. पर सोसाइटी तरफ से कुछ एक्शन नहीं है, सोसाइटी ने खुद कुछ डाला ही नहीं इसके बारे में सर. ना आप ऐसा कर रजिस्टर. सकते हो कि आप सोसाइटी को नोटिस देना शुरू करो और साथ में वही नोटिस डेप्यूटी रजिस्ट्रार को, पार्टी नंबर 1 सोसाइटी को, पार्टी नंबर 2 डेप्यूटी रजिस्ट्रार को, ऐसे 2-4 नोटिस आप दे दो. ओके. एंड होप कि दे रिप्लाई समथिंग टू यू. ओके. Even if they reply one single liner or 2 liner or whatever it is. Okay. So then you get a ground for continuous offense, continuous criteria. Right. To file something before the cooperative court. Okay. But यहाँ पे ऐसा है कि ऑफिस कंटिन्यूइंग है, ये इस्टेब्लिश करना जरूरी है. तो सामने वाले को प्रोवोक करो बाय गिविंग नोटिसेस. डेप्यूटी रजिस्ट्रार को भी दो, रजिस्टर करो उसको, परेशान करो. जैसे आप परेशान हो रहे हो तो आपका भी हक बनता है सामने वाले को परेशान. एक तरफा परेशानी सहन नहीं होती किसी से भी. तो ये आप कंटिन्यूइंग ऑफेंस का अगर आप ये लिंक प्रॉपरली कर लो, आपके एडवोकेट को मिलो, लोकल एडवोकेट को, और उसको बोलो कि मेरे को सोसाइटी और डिप्यूटी रजिस्ट्रार को नोटिस देना है. 3-4 नोटिस दो जब तक कुछ ना कुछ जवाब नहीं आता. एक बार जवाब आता है तो आपका केस फिर से नवा हो सकता है फॉर फाइलिंग इन द कोऑपरेटिव कोर्ट. ओके. और सर एक पूछना था, पूछ सकता हूँ? शॉर्ट क्वेश्चन पूछिए सर. शॉर्ट क्वेश्चन सर, जो शेयर सर्टिफिकेट मिस हुआ तो सोसाइटी से शेयर डुप्लीकेट सर्टिफिकेट चाहिए, तो उसका जो अमाउंट लेते हैं 10 रुपए या 100 रुपए जो भी हो या कोई और, तो ये कौन से हेड के अंदर जाता है ये पैसा जो अपने को सोसाइटी तरफ से जो चाहिए होगा उसका? अभी तक तो बायलॉज में ये नहीं है कि डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट देने का इतना रकम लगेगा, ऐसा बायलॉ में कोई मेंशन नहीं है. और अगर कभी जनरल बॉडी में आगे पीछे ये प्रपोज करके रिजोल्व किया होगा कि भाई डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट देने का इतना चार्ज लगेगा, एनओसी देने का इतना चार्ज लगेगा, इस काम का इतना चार्ज लगेगा, ये अगर कोई जनरल बॉडी के रेजोल्यूशन में भले आज हो या 5 साल पहले या 25 साल पहले, अगर कोई ऐसा रेजोल्यूशन है तो वो आपसे चार्ज कर सकते हैं उस पर्टिकुलर कॉस्ट के लिए. कोई भी डॉक्यूमेंट चाहिए होगा या मिनट्स ऑफ मीटिंग चाहिए, उसका जो पेमेंट देते हैं अपन, तो वो कौन से हेड के अंदर जाएगा, वो ये पूछना चाहता था मैं सर. कौन से हेड में जाएगा, मीनिंग समझा नहीं. हाँ, जैसे अपन ये लेते हैं कि शेयर ट्रांसफर कितना 500 रुपीज, तो वो शेयर ट्रांसफर के हेड के अंदर जाता है ऑडिट केस में. तो वैसे ये जो होता है ना, जो अपन मिनट्स ऑफ मीटिंग के लिए अपन लिया उन्होंने, तो उन्होंने कुछ चार्ज किया कि ओके मिनट्स ऑफ मीटिंग का इतना होगा, आपको डुप्लीकेट चाहिए. आप ये पूछना चाह रहे हैं कि जो पैसा सोसाइटी ने लिया वो सोसाइटी बैलेंस शीट में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट में कौन से हेड के अंदर दिखाएगी, ये आप पूछना चाह रहे हो? एग्जैक्टली सर, करेक्ट. टिपिकली इट विल कम अंडर रिपेयर एंड मेंटेनेंस और अदर चार्जेस और प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी. ओके, थैंक यू. Thank you. Next question is by Don Bosco Placement, please. Yes, sir. Good evening. Sir, my question is, so society is a member of the federation, and if the member of the society
has any kind of problems for the federation, he writes a letter to the society. Now, if society does not, act on that, does not inform the, does not take the complaint ahead to the federation, then what action can be taken? And what action is possible if the federation does not act on the complaint of the society? Well, action not taken by society, action not taken by federation, all those things are covered under the jurisdiction of the deputy registrar. And if you want to color it as negligence and deficiency, then you can of course approach the cooperative court also, consumer court. And if you want to term it as a dispute, अगर कोई dispute है ये सब चीजों में, तो आप उसे cooperative court में ले जाइए. तो ये 3 options हैं. इसमें criminal offense नहीं बनेगा, इसमें civil offense नहीं बनेगा. Okay, thank you. Next question is by Mr. Abrar Syed. Mr. Abrar Syed, please unmute yourself, sir. Good evening, Hemant sir. How are you, sir? Fine. Go ahead, sir. Sir, actually it's very lengthy question, but I'll just brief because we can take only short questions, sir. We have got only 10 minutes to close the session. Our society got the handover in 2010, but the handover who was taken as a secretary, he was not a member of the society, nor he was the associate member of the society, and he continued for 1 year as a secretary. After that, there is a big problem in our society is like a side margin parking. All the side margin place was common place was allotted as a parking for all the members. Now the problem is that we cannot have a fire audit truck coming inside because all the places are occupied by the side margin. So, sir, what we can as a member do for this, sir? Please, can you guide me, sir? It's already 12 years now, sir. Ashish, sir? Yes, sir. The issue is related with your land and the parking, what Yes. I understood. Yes, Ashish, sir. And you are from Mumbai, sir? No, I'm You are from basically now in Pune. पुणे. तो आपका तो पिंपरी चिंचवड़ कॉर्पोरेशन लगता है. नहीं, ये पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन. ओके ओके, ठीक है. तो कॉर्पोरेशन, अगर आपका जो कॉर्पोरेशन है पुणे का, अगर आप उसको अप्रोच करते हैं, उसको एक कंप्लेंट लिखते हैं, या अगर वहां से आप एक्चुअल जो पार्किंग्स के लिए अलॉट किया हुआ है पूरा आपका ये बिल्डिंग का प्लान सैंक्शन जो किया हुआ है, वो अगर चेक करेंगे तो यू विल गेट मोर आइडिया कि पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने क्या अलॉटमेंट की हुई है या क्या सैंक्शन किया हुआ है प्लान. और एट प्रेजेंट कहीं पे भी नहीं है, सर. एट प्रेजेंट उनके सैंक्शन किए हुए प्लान के हिसाब से अगर सोसाइटी ने कुछ भी ऑल्टरेशन करके रखा है, तो यू कैन मेक अ कंप्लेंट टू द कॉर्पोरेशन डायरेक्टली. ओके. एंड वो आके विजिट करेंगे, एंड उनके पास जो भी प्लान है, बिकॉज यू सेड कि 2010 का ही मैटर है ये आपका सोसाइटी, तो इट इज नॉट वेरी ओल्ड वन. तो उनके पास पूरे सैंक्शन प्लान होंगे, प्लस जो भी बिल्डर ने आपको बिल्डिंग बना के दी होगी उसके रजिस्ट्रेशन के साथ साथ में एक प्लान आपके सेल डीड के साथ में भी अटैच्ड होगा. इफ यू सर्च इट ना, तो यू विल गेट इट. तो अकॉर्डिंगली अगर कॉर्पोरेशन के हिसाब से आज का लेआउट नहीं बैठता है, देन यू कैन मेक अ कंप्लेंट टू कॉर्पोरेशन, फायर डिपार्टमेंट एज वेल. Okay, we'll go and do it. If anything I need, Hemant sir, I'll contact you directly, sir. Thank you, sir. Okay. Next question is by Nilesh Purohit. Go ahead. Okay. मेरा क्वेश्चन अभी रिलेटेड टू 174A बायलॉ और 174B के बारे में है. बेसिकली 174A कहता है कि जो रजिस्ट्रार के परव्यू के अंडर चीजें आती है, और 174B में कोऑपरेटिव कोर्ट के अंदर जो चीजें आती है. तो पार्किंग ये लिखा हुआ चीज है वो कोऑपरेटिव कोर्ट के अंदर लिखा हुआ है, ना कि रजिस्ट्रार 174A के अंदर आता है. लेकिन जो ये जो कोऑपरेटिव कोर्ट का जो ये है, दैट इज रिलेटेड टू डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू पार्किंग. लेकिन हमारे सोसाइटी में देयर इज नो डिस्प्यूट, बट देयर इज अ डिस्पैरिटी इन पार्किंग. मतलब ऐसे लोगों के पास पार्किंग है जिनके पास कार नहीं है, और वो जगह ऑक्यूपाई कर चुका है जिनके पास 3 कारें हैं. सो देयर इज अ डिस्पैरिटी इन पार्किंग एंड नॉट अ डिस्प्यूट इन पार्किंग. तो इस चीज में क्या डेप्यूटी रजिस्ट्रार कोई ऑर्डर पास करता है,
और सोसाइटी को बताता है कि आप डिस्पैरिटी पार्किंग को दूर करें, या हमें कोऑपरेटिव कोर्ट में ही जाना पड़ेगा? नीलेश जी, ये जो पार्किंग का आपने बताया ना, ये अगर आप एज अ मेंबर देख रहे हैं और आपको प्रॉब्लम है इस चीज से, सपोज देयर आर मेनी पर्सन हु देयर आर मेनी मेंबर्स हु डज नॉट हैव कार बट दे आर होल्डिंग पार्किंग एंड दे हैव रेंटेड आउट, एंड देयर आर मेंबर हु आर होल्डिंग 3 पार्किंग्स, और नीलेश जी के पास एक कार है बट एक भी पार्किंग नहीं है, तो ये नीलेश जी का तो प्रॉब्लम हुआ ना, ये पार्किंग से लेके इनका तो डिस्प्यूट हुआ विद मैनेजिंग कमिटी कि यू आर अ मेंबर, यू आर होल्डिंग अ कार बट यू डू नॉट हैव एनी पार्किंग, तो ये आपके लिए तो डिस्प्यूट हुआ। और पार्किंग से रिलेटेड कोई भी मैटर डिप्टी रजिस्ट्रार एंटरटेन नहीं करते हैं, बिकॉज उनका ज्यूरिडिक्शन नहीं बैठता है। करेक्ट। ये कोऑपरेटिव कोर्ट का मैटर आता है और ये कोऑपरेटिव कोर्ट में आप हैंडल कर सकते हैं। इसका इजीएस्ट वे और क्विकेस्ट वे जो है वो कंज्यूमर कोर्ट है आप पार्किंग के लिए, बिकॉज आप हमने पार्किंग के ऊपर, खाली पार्किंग के ऊपर भी हमारा एक वेबिनार है, इफ यू विल गो एंड चेक ऑन दिस CHS फोरम में, तो उसमें हमने इसकी डिटेलिंग की हुई है। फॉर थोड़े से अंडरस्टैंडिंग के लिए बता दूं कि पार्किंग ना बिल्डर बेच सकता है ना सोसाइटी बेच सकती है। जितने भी मेंबर्स हैं वो पर मेंबर पर पार्किंग के हिसाब से अलॉटमेंट होना चाहिए सोसाइटी के थ्रू। बिल्डर के जो भी अलॉटेड पार्किंग्स हैं वो सोसाइटी उसको कैंसिल कर सकती है और अपने रूल्स फ्रेम करके इक्वली उसको डिवाइड कर सकती है एज पर बाय लॉ में जो भी प्रोविजंस दिए हुए हैं। और उसमें जनरल बॉडी मीटिंग में जो भी पार्किंग को लेके पास होता है रेजोल्यूशन, लाइक जो भी चार्जेस हैं, लाइक सपोज कि पहले पार्किंग ऐसा होता है जैसे एक बिल्डिंग में 50 लोग रहते हैं और पार्किंग है 70, तो 50 के लिए 50 मिल गया और 20 के लिए कैसे डिवाइड करना है वो आपके जनरल बॉडी मीटिंग में रेजोल्यूशन पास करवा के उस चीज को होता है। या कहीं पे अगर पार्किंग कम है और मेंबर्स ज्यादा हैं, पार्किंग 50 है मेंबर्स 100 हैं, तो रोटेशनल बेसिस पे किस तरीके से चलता है, ये सारे बायलॉज के हिसाब से चलने पड़ते हैं। सोसाइटी के पास ये पूरी अथॉरिटी है कि वो कैंसिल करे बिल्डर के अलॉटेड पार्किंग, या जिनको भी 3 मिला हुआ है या किसी के पास कार। पार्किंग के लिए सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो आपके पास कार होनी चाहिए। इफ यू डू नॉट हैव अ कार यू कैन नॉट होल्ड अ पार्किंग। तो ये बायलॉज के हिसाब से अगर रेजोल्यूशन ये चलेगा तो ये सारी पार्किंग कैंसिल करने के बाद। हमारी सोसाइटी 97 रजिस्टर्ड है और वो टाइम बिल्डर ने दिया था, लेकिन बायलॉज केम इनटू एग्जिस्टेंस आफ्टर दैट, तो अभी उसमें थोड़ा सा ये है। नहीं ऐसा कुछ नहीं सर, 2010 में सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया हुआ है हालचाल पंचाली कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का, उसमें एक एक चीज एक एक पैरा को आप पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें उन्होंने मुफा के अंडर में पूरी क्लियर करके रखी हुई है। सो डजंट मैटर कि आपका 97 में आपने किया या उसके पहले किया हुआ है, 2010 के जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का सबके ऊपर लागू होता है। Okay, we'll take up the next question. Thank you. DJ, are you there? ठीक है कि क्या सोसाइटी शेयर सर्टिफिकेट इशू कर सकती है विदाउट हैविंग अ कन्वेंस डीड ऑफ द लैंड ऑन विच द बिल्डिंग इज बिल्ट? Okay, आशीष सर। यस बिल्कुल कर सकती है। ओके, एंड क्या वो मेंबर को मना कर सकती है शेयर सर्टिफिकेट देने से स्टेटिंग कि आपका मेंटेनेंस बिल में आउटस्टैंडिंग है? शेयर सर्टिफिकेट अगर बना ही नहीं है मेंबर के पर्सन के नाम पे तो वो मेंबर तो हुआ ही नहीं। मेंबर रजिस्ट्रेशन तो है ऑलरेडी, बट शेयर सर्टिफिकेट बाद में इशू किया गया है उसके सोसाइटी रजिस्टर होने के, मेंबर रजिस्ट्रेशन होने के 4-5 साल बाद। यू मीन टू से कि मेंबर है बट उसको शेयर सर्टिफिकेट दे नहीं रहे सोसाइटी, मेंशनिंग कि आप पहले मुझे मेंटेनेंस क्लियर कर दो, इस टाइप। राइट रोक नहीं सकती है सोसाइटी, ऐसे रोक नहीं सकती है। आपके ऑप्शन है कि आप डिप्टी रजिस्ट्रार को कंप्लेन करें एंड यू हैव राइट टू टेक दैट शेयर सर्टिफिकेट। बाकी रही बात मेंटेनेंस की, तो उसकी रिकवरी की प्रोसेस कंप्लीटली अलग है, वो चीज अलग चैनल है और ये चीज अलग चैनल है, दोनों मिक्स नहीं कर सकती है। बहुत सी सोसाइटी में ऐसा होता है, बहुत सी सोसाइटी में ऐसा है कि पहले ये करो तो आपको हम ये करेंगे खुद, लेकिन उनके पास रिकवरी प्रोसीडिंग फाइल करने का जो अधिकार है और कानून जो उनको करना चाहिए वो ना करते हुए मेंबर को परेशान करना, ब्लैकमेल करना, इंटिमिडेट करना, ये सब चलता है। नहीं, और मेंटेनेंस, यस सर, सॉरी गो अहेड। तो मेंटेनेंस दो या नहीं दो, समझो आपने 10 साल तक मेंटेनेंस नहीं दिया तो क्या आप शेयर सर्टिफिकेट नहीं दोगे?
है ना, वो दैट इज इट कॉन्स्टिट्यूट्स एज नेग्लिजेंस डेफिशिएंसी. Instead of going to the deputy registrar, I suggest you go to the consumer court. कंज्यूमर कोर्ट, ओके फाइन. एंड कंज्यूमर कोर्ट ये नहीं बोलेगा आपको कि आप मेंटेनेंस भर दो, राइट शेयर सर्टिफिकेट का अलग गिनो और मेंटेनेंस भर दो. तो सोसाइटी को ये डायरेक्शन आना चाहिए कि भाई आपको सोसाइटी का रिकवरी ड्यूज फाइल करने के लिए जो प्रोसीजर है वो फाइल करो. कानून में ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि आपने मेंटेनेंस ड्यूज नहीं दिया तो आपको झाड़ू का फैसिलिटी नहीं मिलेगा, पानी बंद कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे. प्रोविजन नहीं है. आपके अधिकार में जो है वो आप कार्य करियो और फिर बाकी की बात बाद में करके. ओके. एंड इससे छोटा सा रिलेटेड है कि मेंटेनेंस में उन्होंने लीगल चार्जेस के नाम पर डाला हुआ है, उसी के ऊपर इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट चले जा रहा है, इसी कारण वो मेंटेनेंस कंप्लीटली नहीं गया. मतलब यानी कि एज ए मेंबर मेरा जितना रिक्वायर्ड है मैं वो पे कर रहा हूँ ऑन एंड ऑफ, मुझे लेकिन बिल भी नहीं मिल रहा है टाइम पे. और एक बार मिल रहा है तो ऑल ऑफ अ सडन जहां पर 10,000 का मेंटेनेंस होना चाहिए तो सीधा 1 लाख का बिल मिल रहा है और लीगल चार्जेस के नाम पर डाला चाहिए. लीगल चार्जेस स्पेसिफिकली ईच मेंबर को अलग से नहीं चार्ज किया जा सकता. अभी कोई शर्मा है, उसने कोर्ट में केस किया, फला ठिकाना किया हुआ है, तो उस पर आप लीगल चार्जेस जो 1 लाख रुपए बनता है तो सोसाइटी के सारे मेंबरों के बीच में इक्वल समानता से डिवाइड होगा. लेकिन इस चीज को डिस्प्यूट में क्रिएट करना, बंदी करना जरूरी है. तो यू हैव टू गिव अ डिस्प्यूट नोटिस टू द सोसाइटी as well as to the deputy registrar कि I am disputing this amount on for so and so reasons and I am not going to pay this amount, please submit me the rectified bill. ये हर महीने एक दो नोटिस कॉपी पेस्ट करके भेजते जाओ. अगर डिस्प्यूट नहीं क्रिएट करोगे तो वो अमाउंट फिर रिकवरी प्रोसीडिंग्स में जाएगा रजिस्ट्रार के पास में. अगर डिस्प्यूट क्रिएट करोगे तो वो रिकवरी प्रोसीडिंग्स जाएगा कोऑपरेटिव कोर्ट में, जहाँ पे कोऑपरेटिव कोर्ट में बहुत सरलता से और सारे डॉक्यूमेंट्स को एग्जामिन करने के बाद में ये सब जो लीगल चार्जेस वगैरह है ये सब कचरे के पेटी में फेंक दिया जाता है. एनीवे, थैंक यू सर फॉर ज्वाइनिंग इन. हेलो मैडम, हाँ जी. यस सर. सर मुझे ये पूछना है कि जैसे म्हाड़ा की सोसाइटी है, वहां पर ऐसा होता है कि 5 ईयर्स तक हम लोगों को बेचने का अधिकार नहीं होता है, लेकिन कुछ मेंबर्स ऐसे हैं कि वो अलॉटमेंट के बाद वो बेच देते हैं और फिर उसकी जगह जो मेंबर आता है वो रहता है. तो वो अगर सोसाइटी के पास एनओसी की डिमांड करे कि उसको फर्दर किसी को बेचना है तो इसमें सोसाइटी की कमेटी क्या स्टैंड ले सकती है? म्हाड़ा की प्रॉपर्टी पहले 5 साल तो आप नहीं बेच सकते, तो वो सबसे पहले तो वो एक गैर कानूनी काम हो गया. 5 साल के बाद में आपको म्हाड़ा स्टेट डिपार्टमेंट से एनओसी लेना है पहले सोसाइटी में, सोसाइटी से कुछ मांगने के पहले या सेल करने के पहले. वहां पे उनका कुछ प्रीमियम का रकम देना पड़ता है. तो म्हाड़ा का एनओसी प्लस प्रीमियम रकम दो, वो एनओसी लेकर आओ, फिर आपका ट्रांजेक्शन करो, फिर सारे फॉर्म सोसाइटी को दो. ये प्रोसीजर है. इस प्रोसीजर को फॉलो करे बगैर म्हाड़ा की प्रॉपर्टी फर्स्ट 5 ईयर तक आप नहीं बेच सकते. फर्स्ट 5 ईयर तक तो वैसे भी नहीं बेच सकते हो. आप एनओसी के लिए अप्लाई करोगे तो भी म्हाड़ा स्टेट डिपार्टमेंट आपको एनओसी नहीं देगा. उसके बाद में जो करना है वो मैं आपको अभी बता चुका हूँ. म्हाड़ा का लॉक इन पीरियड है 5 साल का और एसआरए का शायद 10 साल का है. अगर इस केस में वो मेंबर जिसने लिया है वो फ्लैट इलीगली, उसके केस में अगर वो कमेटी को हरास कर रहा होगा तो उसमें कमेटी क्या स्टैंड ले सकती है? कमेटी को आप ये बोल सकते हो कि म्हाड़ा में कंप्लेन करके फ्लैट को वेकेट करा के कॉन्सिफिकेट करो, पोजीशन ले लो. अभी पोजीशन कौन लेगा? म्हाड़ा लेगा, प्रोवाइडेड 5 साल का लॉक इन पीरियड के अंदर ही अंदर ये सारी चीजें हुई है. तो जो प्रॉपर्टी को सीज करने का, जब्त करने का अधिकार है वो म्हाड़ा को है, सोसाइटी को नहीं है. छोटा मोटा प्रोसीजर होता है, थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन हो जाता है. ओके सर. थैंक यू मैडम फॉर ज्वाइनिंग इन. थैंक यू सर. Mr. Viral Gandhi. Sir, my question is due to negligence of chairman or secretary, if there is a penalty or fine on society by municipal corporation or any other department, who is supposed to bond these charges? Is it the society chairman who neglected and because of which the fine was imposed on society, or all the members equally? It is this way कि आपका प्रॉपर्टी टैक्स का बिल आया, प्रॉपर्टी टैक्स का बिल टाइम पे आ गया और बोला गया कि 31 जून, उदाहरण के तौर पे तारीख बता रहा हूँ कि 31 जून
2022 तक भर देना है और आपके पास 2 महीने से वो बिल आके पड़ा हुआ है। सेक्रेटरी का दायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लायबिलिटी है टू पे दैट थिंग ऑन टाइम। 1 अगस्त को अगर बीएमसी ये बोलती है कि भाई आपने टाइम पे पैसा नहीं भरा हुआ है, 1000 रुपये पेनल्टी लगेगी। अब आपका प्रश्न ये है कि वो पेनल्टी देगा कौन? वो पेनल्टी मैनेजिंग कमेटी के खुद के जेब से जाएगा। हर मैनेजिंग कमेटी इक्वल लायबिलिटी में रिस्पॉन्सिबल होगा अंडर सेक्शन 73 ऑफ द एमसीएज एक्ट। ओके, एमसीएज एक्ट बोलता है कि भाई आपने नेग्लिजेंस किया, गैर कानूनी हरकतें की, कानून को उठा के ताक में डाल दिया, ध्यान नहीं दिया, तो ये सब नेग्लिजेंस और ओमिशंस में आता है। तो खुद के ओमिशन की वजह से आप सोसाइटी का फंड्स को यूज नहीं कर पाओगे उस पेनल्टी या इंटरेस्ट देने के लिए, नाइदर विद जीएसटी, नाइदर विद टीडीएस पेनल्टी, नाइदर विद प्रॉपर्टी टैक्स, नाइदर विद प्रोफेशन टैक्स, नाइदर विद एनी नॉन एग्रीकल्चरल टैक्स या और कोई भी टैक्सेस हो। थैंक यू सर। थैंक यू मिस्टर गांधी, थैंक यू। यस सर, एजीएम है, एजीएम में कुछ प्लानिंग चल रहा है। बीइंग अ whistleblower of the society and filed 2 disputes in the register of societies. They are planning to create a evoke in the meeting. They managing committee have made a group. They are planning to fire on me. So what action I should take if they start shouting or insulting me, or maybe they may hit me, or they may take a law in their hand? Then what can I do? Immediate action. Aryanji, there is a provision, there is an order passed by registrar that AGM को आप वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए बोल सकते हैं, and when you are well aware with the AGM date, तो you can previously you can intimate कर दीजिए अपने सोसाइटी के ऑफिस को that you want to get it recorded as per the order passed, and एक आप लेटर रजिस्ट्रार को, अगर टाइम है अभी तो एक रजिस्ट्रार को लेटर डाल के अपने फेवर में वो चीज सेम ऑर्डर पास करवा लीजिए दैट यू रिक्वायर दिस वीडियो रिकॉर्डिंग। एंड जो थ्रेट है, आपको ऐसा लगता है कि नहीं आपके ऊपर भी हमला कर सकते हैं, इसका एक इंटिमेशन लेटर आप लोकल पुलिस स्टेशन में देकर रखिए। इन केस उस दिन हंगामा होगा जरूर कि वो वीडियो रिकॉर्डिंग करने नहीं देंगे, वॉट एवर द थिंग्स आर, तो आप वो ऑर्डर की कॉपी रेडी रखिए, जेरोक्स कॉपी रखिए अपने पास में, एंड फिर पुलिस को कॉल कीजिए। यू मस्ट बी हैविंग प्रीवियस कंप्लेन जो आपने पुलिस में की हुई है, ऑलरेडी इंटीमेशन देकर रखा हुआ है कि आज ये हो सकता है आपके साथ में, और अगर वो चीज हो जाती है उस दिन तो वो कंप्लेन की कॉपी, वो ऑर्डर की कॉपी, रजिस्ट्रार की वीडियो रिकॉर्डिंग वाली, और आप 100 नंबर डायल करके आप उस दिन पुलिस को बुला सकते हैं। तो ये तैयारियां आप अभी के लिए कर सकते हैं। We'll take up next question by Vasant Sena. Madam, one small question, please. Thank you, sir. Thank you, sir. Sir, this is a very important question because the secretary of my society, he had applied to the society some time back saying that he has lost his share certificate. Then the society, it was passed to the managing committee that he can be given a duplicate share certificate, but following the rules and regulations whatsoever. Now what he has done is, because he was in the managing committee, he saw to it that there was no FIR filed, no paper announcement was made, and also an ID was not provided, and he took the duplicate certificate, and with that he filed gift deed. His father, pressurizing his father, he made a gift deed with this duplicate share certificate. After the gift deed was made, the gift deed was made 8 months after the duplicate share certificate was given. Now he had said that the main certificate, that is the original certificate, was lost. Okay. Now after the gift deed was made with the duplicate certificate, within 10 days, he tells the managing committee that I found the original in my house, and then he cancels it himself. The managing committee, that is the secretary himself, cancels it, and they go back to the original certificate. Is this allowed? Sir, query is not very clear. I will tell you, sir. He makes a gift deed with a duplicate certificate which was provided by the society without following the norms. That is the managing committee, because he was in the managing committee and office bearer. Along with the other office bearers, he manages to get a duplicate certificate without following norms like FIR, whatever it is. Right? Part 1. He makes the gift deed with the duplicate certificate. Part 2.
after the gift deed is made, he cancels the duplicate certificate and then reverts back to the original saying that I have found it. And on the original, he transfers his name in that original certificate. By the time his father died, so he transfers it instantly. Is this allowed? Because as I understand, when a duplicate certificate is given, the original automatically stands cancelled and it is put in the register, right? The details are given in the register. Please tell me. Madam, once the share certificate is cancelled and given a duplicate share certificate, the original one loses its legal relevance. It cannot be used for any other purposes now. That's it. Okay. Next question is by Chetan Bhandari. Sir, can I just finish my question? If the deputy registrar doesn't take action on this, sir, what should I do after informing him? You complain to the registrar, see what can be done. We are not, Yes, not sir, in a position to tell you in details. I We are not in complained. a position, madam, we are not in a position to, Okay, sir. we are not Thank in you. a Thank you. position, madam, we are not in a position to talk on this in details. Either you contact your local lawyer over there or you contact the registrar and tell him the whole incidents. He might do Okay. something about it. Okay, sir. Chetan Bhandari sir, are you there? Yes, yes sir. Thank you Hemant sir. Thank you Ashish sir. सर मेरा क्वेश्चन है, मैं थर्ड ओनर हूँ इस घर का और वीडियो शिफ्ट ऑन करिए सर जी। हाँ सर, मैं थर्ड ओनर हूँ इस घर का और सेकेंड ओनर के नाम पे शेयर सर्टिफिकेट था और मैंने लास्ट ईयर एक घर खरीदा है, तो मैं शेयर सर्टिफिकेट मेरे नाम पे ले सकता हूँ कि कैसे होगा सर? मेरे और मेरे वाइफ के नाम पे घर है, लोन है उस पे। सर आपने घर खरीदा है तो सोसाइटी में आपने एग्रीमेंट की फोटोकॉपी और ट्रांसफर फॉर्म्स, ट्रांसफर फीस दिया होगा। अगर Yes, दिया sir. हुआ है तो Yes. सोसाइटी को आपको मेंबरशिप ग्रांट करना है और जो सोसाइटी के रजिस्टर्स होते हैं, आई रजिस्टर और जे रजिस्टर, उसमें एंडोर्समेंट करके आपको मेंबरशिप ग्रांट करना है। एक बार वो ग्रांट हो जाता है मैनेजिंग कमेटी की मीटिंग में अप्रूवल लेने के बाद, एक बार वो आई रजिस्टर में नोटिंग हो गई आपकी मेंबरशिप की, तो उसके बाद में शेयर सर्टिफिकेट में सिर्फ फॉर्मेलिटी रह जाती है एंडोर्समेंट की, फॉर्मेलिटी रह जाती है एंडोर्समेंट की। ऐसी सूरत में अगर आपके पास शेयर सर्टिफिकेट नहीं है किसी कारणवश, आपने बैंक से लोन लिया होगा तो शेयर सर्टिफिकेट वहां पे पड़ा हुआ है, हाँ तो वो कोई प्रीवियस फर्क नहीं ओनर पड़ता का है। तो जब भी शेयर सर्टिफिकेट आएगा, आपका अगर नाम आई रजिस्टर में 10 साल पहले नोट हो गया है और 10 साल के बाद में आपको शेयर सर्टिफिकेट हाथ में आता है, तो भी सोसाइटी हैज टू बाउंड टू एंडोर्स दैट शेयर सर्टिफिकेट ऑन करंट डेट बाय द करंट मैनेजिंग कमिटी based on the entry made in the I register and based on the entry made in that managing committee meeting 10 years back. Okay, Mr. Okay, Zahid sir. Tange. Thank you. या गुड इवनिंग सर। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर सेल डीड लॉस्ट हो गया है टोटली और उसका जेरॉक्स कॉपी भी नहीं है, लेकिन सोसाइटी में सिर्फ मेंटेनेंस बिल है और सोसाइटी घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल है, सो देन हाउ टू रिट्रीव दैट अग्रीमेंट फ्रॉम द हाउ टू गेट द अग्रीमेंट? क्योंकि उसके बाद ना ही रजिस्टर किया है, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर भी नहीं है, तो अभी नया न्यू अग्रीमेंट कैसा बना सकते हैं सर? अगर एग्रीमेंट कभी भी रजिस्टर किया हुआ होगा पिछले 30 सालों में, हाँ सर, सब रजिस्टर ऑफ एश्योरेंसेस मतलब एसआरओ के ऑफिस में जाइए, वहां पे बाहर एजेंट्स आपको रहेंगे, एजेंट के ऑफिस भी रहेंगे, उनको ये डिटेल बताइए, परचेजर का नेम, सेलर का नेम, ओके, एंड द प्रॉपर्टी डिटेल्स, लोकेशन वगैरह, फ्लैट नंबर, लोकेशन, सीटीएस नंबर, अप्रोक्सीमेट डेट एंड टाइम, अप्रोक्सीमेट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। ठीक है मैंने 12 साल पहले किया होगा, तो उसको बोलना है कि 13th ईयर में शुरू करे सर्च करना, फिर 12th ईयर में शुरू करे सर्च करना, फिर 11th ईयर में, उसको बोलते हैं सर्च रिपोर्ट, सर्च एजेंट। ओके, वो सर्च एजेंट अपना अर्जी करेगा, सर्च करेगा, अगर उसको मिल गया तो उसकी इंडेक्स 2 के, उसको इंडेक्स 2 का नंबर मिल जाएगा, उस इंडेक्स 2 के नंबर के बेस पे
वो सर्टिफाइड कॉपी के लिए अप्लाई कर देगा। ओके। और इस तरह से आपको आपका सर्टिफाइड कॉपी, SRO सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द सेल डीड आपको मिल जाएगी। जब उनको मैंने पूछा एजेंट को, वो बोलता है कि रजिस्ट्रेशन नंबर जो रहता है एग्रीमेंट में, उसके बिना तो हम लोग कुछ कर ही नहीं सकते, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। दूसरा सर्च एजेंट को पकड़िए सर, तीसरे को पकड़िए, चौथे को पकड़िए। अच्छा, ओके ओके सर, गॉट इट। जिसको नॉलेज नहीं है या जिसको टाइम पास करना है, वो ऐसे घुमा फिरा के जवाब देते हैं। शायद आप मुंबई से हैं कि पुणे से हैं? मुंबई से सर, मुंबई। हाँ, तो मुंबई में ये बहुत फेवरेट टाइम पास है एजेंट का। काम नहीं करना या फीस कमती मिलना है तो आपको साइड में करने की कोशिश करते हैं। एनीवे, थैंक यू सर फॉर ज्वाइनिंग इन। थैंक यू सर। मिस्टर जहीद डांगे, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ सर? जहीद डांगे, ओके। अमित सिंह बसेरा। जी सर, मेरे को सर एक मेंटेनेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये मेंटेनेंस स्टार्ट कब से होता है सर? बुकिंग डेट से होता है कि पोजीशन डेट से होता है? पोजीशन डेट से होगा सर। हाँ, तो सर एक इसी से रिलेटेड मेरा क्वेश्चन है। मैंने फरवरी 20 में अपना घर बुक किया था और रजिस्ट्रेशन मेरा मार्च में हुआ था, और पोजीशन मेरे को मिला है, पोजीशन लेटर मिला है मेरे को अगस्त में। ठीक है, तो बिल्डर ने मेरे को राइटिंग में दिया है कि आपका मेंटेनेंस मंथ ऑफ अगस्त से स्टार्ट होगा 20 से, और आपका 22 तक अगस्त 2 साल का मेंटेनेंस एक साथ में लिया हुआ था, और उसने वो राइटिंग में दिया हुआ है, बट सोसाइटी उसको मान नहीं रहा है। तो इसको कैसे डील कर सकते, कैसे कर सकूं? अमित जी, ऐसा है कि अगर आपका एग्रीमेंट का डेट मानो 1 अगस्त का है 2022 का, और आपका पोजीशन 1 अगस्त का हो सकता है या जब भी का भी होगा, तो जिस दिन भी आपने पोजीशन लिया बिल्डर से, जिस दिन आपने ऑक्यूपाई किया आपके प्रॉपर्टी को, उस दिन से आपको मेंटेनेंस देना शुरू करना है। अगर सोसाइटी रजिस्टर्ड है तो सोसाइटी को मेंटेनेंस दोगे जी सर, और अगर सोसाइटी रजिस्टर्ड नहीं है तो आप बिल्डर को मेंटेनेंस दोगे। बिल्डर को देंगे, सिंपल, नथिंग मोर। हाँ, तो ये आइडियली पोजीशन मिलने के बाद होना चाहिए ना सर? जिस दिन आपको पोजीशन लेटर मिला उस दिन से आपकी लायबिलिटी शुरू हो जाती है। तो जो एक्चुअली ऑक्यूपाई करो या ना करो, आपने पोजीशन लेटर पे साइन करके रिसिप्ट ले लिया, आपकी लायबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी शुरू हो गई। हाँ, तो सर ये सोसाइटी बोलती है कि जब से आपने बुकिंग किया है तब से ही आप दोगे। अब सर ऐसा है कि सोसाइटी के मन मर्जी का जो करते हैं उसका तो जवाब हमारे पास भी नहीं होता है, तो मैं आपको इस चीज का जवाब नहीं दे पाऊंगा। एनीवे, थैंक यू मिस्टर अमित सिंह फॉर ज्वाइनिंग इन। मिस्टर प्रकाश मोरे, Mr. Prakash More, are you there? Yes, good evening, sir. Namaskar, More sir. Good evening, sir. Good evening, Ashish sir. My question is, builder के नाम पे फ्लैट है, 2008 में बिल्डिंग बनाई थी, तो उसके नाम पे फ्लैट था, उसने ऑफिस नहीं बनाया, तो उसने उसका फ्लैट जो था, जो गवर्नमेंट को देते हैं कोटा में, तो वो हमको यूज करने दिया। उसके बाद 2010 से उसने पेमेंट भी देना चालू किया सोसाइटी का मेंटेनेंस, और अभी वो बोल रहा है कि मैं मेंटेनेंस नहीं दूंगा क्योंकि वो हमारे इसमें नहीं आता है। तो व्हाट इज द सॉल्यूशन नाउ? ही हैज गिवन द पेमेंट इन बिटवीन, बट नाउ द न्यू मैनेजर हैज कम फ्रॉम द बिल्डर, ही इज सेइंग कि एज पर द सर्कुलर वी आर नॉट सपोज्ड टू पे द मेंटेनेंस, एंड ही हैज बिल्ड अप द ऑफिस आल्सो फॉर द सोसाइटी। तो इसके लिए सोल्यूशन क्या रहेगा? मोरे साहब, ऐसा है कि जिस दिन सोसाइटी रजिस्टर हुई, हाँ, और आपके सोसाइटी में 100 यूनिट्स है, 100 फ्लैट्स है, 100 दुकानें हैं, जो भी कुछ है, राइट, तो उस दिन से जो फ्लैट ओनर जिन्होंने खरीद लिया है वो, और जिन्होंने नहीं खरीदा, मतलब अनसोल्ड प्रॉपर्टी, राइट, तो जिस दिन से सोसाइटी रजिस्टर हुई, अनसोल्ड सोसाइटी का भी अनसोल्ड फ्लैट्स का भी मेंटेनेंस बिल्डर को सोसाइटी को देना है। ओके, देयर इज नो सर्कुलर एज सच, दैट इज रिटन इन द बायलॉज इटसेल्फ, यू कैन चेक इट आउट। ओके, बायलॉज मुझे अभी ध्यान में नहीं है इस समय नंबर, but you can check it out. I will search it. Yeah, sure, sir. Thank you. Okay, Thank now you, we sir. will conclude our today's webinar क्योंकि 10 बजने को आ रहे हैं। कुछ और प्रश्न है, but I'm sorry we do not have that much time also.
I will especially thank Advocate Ashish Dubeza for joining in the webinar and participating and sharing his knowledge. Now, with the permission of the participant friends, we will conclude today's webinar. Thank you all friends for attending and supporting this knowledge sharing webinar. Wishing all friends a healthy and peaceful life.